जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों पर श्री राम माता जानकी की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का दोहा संख्या 95 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त सुने। मंगल भवानी अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तुम पुन पितु समा अतहित मोरे विनती करहु तात कर जोरे। सब विधि सोई करतव्य तुम्हारे दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिससे पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। सुनि रघुनाथ सचिव संभादु भयो सब परिजन विकल निसाधु। पुनि कछु लखन कही कटवानी प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का ये संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकचु राम निज शपथ दिवाई लखन संदेश कहें जन जाई। कहें सुमंत्र पुने भूप संदेशु सहन सखें सिय विपन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सुख चाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का ये संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश न सह सकेगी। जय विधि अवध आव फिर सिया सोई रघुवर तुम करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना मैं न जियब जिम जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आए तुमको फिर श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जी पाऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती है। मई के ससुरे सखल सुख जबै जहाँ मनुमान तय तब रहे सुखैन सिय जब लख विपने बिहान। मंगल भवानी अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। तब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती। तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप कीन जेह भांति आरत प्रीत न सोय कहीं जाती। पितु संदेश सुने कृपा निधाना सिय दिय सिय कोटि विधाना। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परवारु
सब कर मिटे खबारू। सुनि पति वचन कहित बेधेहि, सुनय प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहे तझांकी जिम झेकी। प्रजा जाए कहे भानु बिहाई, कहे चंद्र का चंद्र तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पते प्रेममय विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पिता ससुर सर सहित कारी, उतर देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयो बिलगो, तन मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बांध जहाँ लगनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में ठीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान आशा पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमण राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। ससुर चकई बह कौशल राहु, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ। आगे होय जय सुरपति लेई, अर्थ सिंहासन आसन देही। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परवार मात समथासु। बिन रघुपति पद पदम परागा, मोय के सपने सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, जिनकी राजधानी अयोध्या का निवास प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं हैं, ये कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे
स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हर सरित अपारा। कौल किरात कुरंग विहंगा, मोय सब सुखद प्राणपति संघा। दुर्ग रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कौल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोर हुत, विनय करें पर पाए। मोर सोच जन करें कछु, मैं बन सुखी सुभाय। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नय मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मुए लग सोच करें जन भोरे। वीरों में अग्रगढ़ तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनि सुमंत्र सिय शीतल वाणी, भयो विकल जन फनि मन हानि। नयन सूजन सुनय न काना, कह न सखें कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मड़ को खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन भव भांति, तदपि होति नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेक यत्न किए, उक्तियाँ पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों को यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाए नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु नहीं बसाई। राम लखन सिया पद सिरु नाही, फिरे बने जिम मूर गवाही। श्री रामचंद्र जी से आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटे। रथ हाँकए हैं राम तन, हैर हैर ही अनाए। देख निषाद विषाद बस, धुनय शीस पछताए। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। ये देखकर निषाद लोग विषाद बस होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। सास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा माता पितु जिन्हें के
सुरसर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नावन केवट आना, कहें तुम्हारा मरम में जाना। चरण कमन रज कछु सब करही, मानुष करन मूर कछु अयही। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नार सुहाई, पाहन तैन काठ कठिनाई। तरनय मुनि धरनी होई जाई, बाट परय मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनियों की स्त्री हो जाएगी तो इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिसके आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह की मारी जाएगी। प्रतिपालक सब परवारू, न खजानहि कछु उरय कवारू। जो प्रभु पार अवश्य गाचयहूँ, मोय पद पदम पखारन कछहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोए चढ़ाए नावन, नाथ उतराई चहों। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। पर तीर मारे लखन बै, जब लखन पाए पखारे हों। तब लागित तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारहूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपस से कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे अपनी उतराई और दशरथ जी की सौगंध है। मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपाल, मैं पार नहीं उतरूँगा। सुन के बट के बैन, प्रेम लपेट अटपटे। बेहसे करुणायन चितैन, जानकी लखन तन मंगल भवानी। अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ, अजर बिहारी। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 100 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक सुने और इस कथा का आनंद लेते रहें, अयोध्या कांड का आनंद लेते रहें। श्री राम जय राम, जय जय राम।